हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वर्क पावर एनर्जी के आज के इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे कि वर्क डन बाय ए फोर्स इज फ्रेम डिपेंडेंट। कि किसी फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन फ्रेम डिपेंडेंट होता है। वर्क डन बाय ए फोर्स इज फ्रेम डिपेंडेंट। ठीक है, किसी फोर्स के द्वारा किया गया वर्क फ्रेम डिपेंडेंट होता है। तो इसको न्यूमेरिकल्स की हेल्प से समझते हैं हम। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। और मान लो ये एक ट्रक है। ठीक है, क्या ये एक ट्रक, ये ट्रक आगे की तरफ एक्सेलरेटेड है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से एक्सेलरेटेड है। एट टी इज इक्वल टू 0, ये जो ट्रक है ना ये रेस्ट पे था। और ट्रक के अंदर, ट्रक के फ्लोर पे एक ऑब्जर्वर है जो कि ट्रक का ऑब्जर्वर है, ट्रक ऑब्जर्वर। इसने क्या किया, टी इज इक्वल टू 0 पे 2 केजी के ब्लॉक को ट्रक के फ्लोर के ऊपर आराम से रख दिया। ठीक है, मतलब टी इज इक्वल टू 0 पे 2 केजी ब्लॉक एट रेस्ट है विद रिस्पेक्ट टू ट्रक। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 2 केजी ब्लॉक एंड फ्लोर ऑफ द ट्रक ये 0.3 गिवन है। और मान लो ये जो बैक है ना ट्रक का, ये जो बैक फ्लोर है ट्रक का, ये इनफ लॉन्ग है, लॉन्ग इनफ, काफी लंबा है। ठीक है, तो इसमें फाइंड आउट क्या करना है, कैलकुलेट वर्क डन बाय वेरियस फोर्सेज एक्टिंग ऑन ब्लॉक with respect to truck frame as well as ground frame। ठीक है, फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। मान लो ये ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर है। क्या है ये, ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर। तो फाइंड आउट क्या करना है, सबसे पहले तो विद रिस्पेक्ट टू ट्रक फ्रेम ऑब्जर्वर, इस 2 केजी ब्लॉक पे जितने भी फोर्स एक्ट करेंगे ना, जो जो फोर्स एक्ट करेंगे उनके द्वारा वर्क डन फाइंड आउट करना है इस 2 केजी ब्लॉक पे फ्रॉम टी इज इक्वल टू 0 टू टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। और फिर सेकंड पार्ट में क्या फाइंड आउट करना है, टी इज इक्वल टू 0 से टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड के ही इंटरवल में वर्क डन फाइंड आउट करना है बाय वेरियस फोर्सेज जो कि इस 2 केजी ब्लॉक पे एक्ट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इस 2 केजी ब्लॉक की ऑब्जर्वेशन ले रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू ट्रक फ्रेम, ऑब्जर्वेशन विद रिस्पेक्ट टू ट्रक फ्रेम। तो ट्रक फ्रेम ऑब्जर्वर के विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वेशन ले रहा हूं इस ब्लॉक की। तो 2 केजी ब्लॉक का एफबीडी बना दो विद रिस्पेक्ट टू ट्रक फ्रेम ऑब्जर्वर। तो एक तो एमजी फोर्स आएगा 2 केजी ब्लॉक पे 20 न्यूटन, और एक N1 नॉर्मल रिएक्शन आएगा बाय द फ्लोर ऑफ द ट्रक ऑन द बॉटम ऑफ 2 केजी ब्लॉक 20 न्यूटन ही आएगा। और एक सूडो फोर्स लगाना अनिवार्य है क्योंकि नॉन इनर्शियल ट्रक फ्रेम से हम इस ब्लॉक की ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं। तो सूडो फोर्स कितना आएगा, 2 पांजे 10 न्यूटन सूडो फोर्स। ठीक है, तो ये ड्राइविंग फोर्स का काम करेगा विद रिस्पेक्ट टू ट्रक फ्रेम। 2 केजी ब्लॉक पे ये सूडो फोर्स ड्राइविंग फोर्स का काम करेगा। आप देखो लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आएगी,
0.3 इंटू में 20 मतलब 6 न्यूटन। अब देखो ये 10 न्यूटन ड्राइविंग फोर्स का काम कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू ट्रक फ्रेम इस 2 केजी ब्लॉक पे। ये 6 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन से तो ज्यादा ही है। तो 2 केजी ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ट्रक ऑब्जर्वर इस डायरेक्शन में पक्का एक्सेलरेट करेगा। ठीक है, मतलब 2 केजी ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा बाय द फ्लोर ऑफ द ट्रक। कितना? 6 न्यूटन। तो इस 2 केजी ब्लॉक का विद रिस्पेक्ट टू दिस ट्रक फ्रेम ऑब्जर्वर इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना आ गया? 10 माइनस 6 4 4 भाग में 2 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस ट्रक ऑब्जर्वर को ऐसा लगेगा कि ये 2 केजी ब्लॉक रेस्ट से इस डायरेक्शन में ट्रक के फ्लोर के ऊपर एक्सेलरेट हुआ है। कितने एक्सेलरेशन से? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब देखो 2 सेकंड के इंटरवल में ये 2 केजी ब्लॉक है ट्रक के फ्लोर पे कितना इस तरफ आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू ट्रक ऑब्जर्वर। कितना स्लिप कर जाएगा 2 केजी ब्लॉक ट्रक के फ्लोर पे 2 सेकंड में विद रिस्पेक्ट टू ट्रक फ्रेम ट्रक के फ्लोर पे कितना स्लिप कर जाएगा? एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दूं। इस ट्रक ऑब्जर्वर ने 2 केजी ब्लॉक को जेंटली रखा था ऑन द फ्लोर ऑफ द ट्रक एट टी इज इक्वल टू 0। तो यू तो 0 हो गया। हाफ एक्सेलरेशन ऑफ 2 केजी ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ट्रक ऑब्जर्वर 2 टी स्क्वायर मतलब 2 सेकंड का टाइम इंटरवल है। टी स्क्वायर मतलब 4, तो ये आ गया 4 मीटर। तो विद रिस्पेक्ट टू ट्रक ऑब्जर्वर एट टी इज इक्वल टू 2 सेकंड ये 2 केजी ब्लॉक ट्रक के फ्लोर पे इस डायरेक्शन में कितना फिसल के इस यहां पे पहुंच जाएगा? 4 मीटर फिसल के। ठीक है, तो अब देखो t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 2 सेकंड के इंटरवल में वर्क डन बाय ऑल वेरियस फोर्सेज विच आर एक्टिंग ऑन 2 केजी ब्लॉक फाइंड आउट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू ट्रक फ्रेम ऑब्जर्वर। तो विद रिस्पेक्ट टू ट्रक फ्रेम ऑब्जर्वर 2 केजी ब्लॉक पे कौन से फोर्स एक्ट करे हैं? mg 20 न्यूटन, नॉर्मल रिएक्शन 20 न्यूटन और सूडो फोर्स 10 न्यूटन और 6 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन। तो 2 सेकंड के इंटरवल में 2 केजी ब्लॉक ट्रक के फ्लोर पे विद रिस्पेक्ट टू ट्रक फ्रेम ऑब्जर्वर इस डायरेक्शन में कितना स्लिप किया? 4 मीटर मतलब ये आगे डिस्प्लेसमेंट। इस डायरेक्शन में 2 केजी ब्लॉक की डिस्प्लेसमेंट कितनी आई? 4 मीटर इन 2 सेकंड इंटरवल विद रिस्पेक्ट टू ट्रक फ्रेम ऑब्जर्वर। और mg फोर्स ऐसे है तो वर्क डन बाय mg फोर्स क्या आएगा? 0, क्योंकि mg फोर्स ऐसे और डिस्प्लेसमेंट 2 सेकंड के इंटरवल में 4 मीटर है। तो वर्क डन बाय mg फोर्स वो कितना आ गया? 0 इन 2 सेकंड इंटरवल विद रिस्पेक्ट टू ट्रक फ्रेम ऑब्जर्वर। ऐसे ही वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन वो भी क्या आ जाएगा? 0। वर्क डन बाय सूडो फोर्स देखो ये कितना आएगा? 2 सेकंड के इंटरवल में वर्क डन बाय सूडो फोर्स विद रिस्पेक्ट टू ट्रक ऑब्जर्वर। सूडो फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ है और मैग्नीट्यूड कितना है? 10 न्यूटन। और 2 सेकंड के इंटरवल में 2 केजी ब्लॉक की डिस्प्लेसमेंट इस तरफ कितनी आई है? 4 मीटर विद रिस्पेक्ट टू ट्रक ऑब्जर्वर। तो वर्क डन बाय सूडो फोर्स वो कितना आ जाएगा? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, तो 10 इंटू में डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है? 4 मीटर। और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना है? 0 डिग्री cos 01, तो ये आ गया 40 जूल। अब देखो वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ये कितना आएगा? वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 2 सेकंड 2 सेकंड के इंटरवल में विद रिस्पेक्ट टू ट्रक फ्रेम ऑब्जर्वर। अब देखो 2 सेकंड के इंटरवल में ये 2 केजी ब्लॉक इस ट्रक के फ्लोर पे इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ है कितना? 4 मीटर। और 2 केजी ब्लॉक पे काइनेटिक फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में आया है 6 न्यूटन। तो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट कर दो, 6 डिस्प्लेसमेंट 4 और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना? 180 डिग्री, तो cos 180 डिग्री -1, तो ये आ गया -24 जूल। अब क्या फाइंड आउट करना है? इसी 2 सेकंड इंटरवल में वर्क डन बाय ऑल वेरियस फोर्सेज जो कि 2 केजी ब्लॉक पे एक्ट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। अब की बार तो अब मैं इस 2 केजी ब्लॉक की ऑब्जर्वेशन ले रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। ऑब्जर्वेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम इस 2 केजी ब्लॉक का एफबीडी क्या बनेगा?
एक तो mg फोर्स आएगा 20 न्यूटन और एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आएगा बाय द फ्लोर ऑफ द ट्रक 20 न्यूटन। बस एक सूडो फोर्स हट जाएगा और एक 6 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। ठीक है, तो अब देखो 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम इस डायरेक्शन में आएगा कितना, 6 भाग में 2, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और t इक्वल टू 0 पे देखो ट्रक रेस्ट पे था, मतलब ट्रक रेस्ट से एक्सेलरेट हुआ था विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और t इक्वल टू 0 पे ये 2 kg ब्लॉक रेस्ट पे था विद रिस्पेक्ट टू ट्रक, तो क्या विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम t इक्वल टू 0 पे 2 kg ब्लॉक रेस्ट पे नहीं होगा? बिल्कुल। तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम अगर मैं बात करूं इस ब्लॉक की, ये 2 kg ब्लॉक है ना, आगे की तरफ एक्सेलरेट होगा विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, तो 2 सेकंड के इंटरवल में 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम आगे की तरफ कितना डिस्प्लेस होगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर लगा दो, यू जीरो हाफ एक्सेलरेशन 3 टी स्क्वायर 2 माइनस 0, 2 सेकंड का टाइम इंटरवल है ना, 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ गया 6 मीटर। तो अब देखो 2 सेकंड के इंटरवल में वर्क डन बाय एम जी ग्रेविटेशनल फोर्स विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम 0 ही आएगा, क्योंकि 2 kg ब्लॉक की डिस्प्लेसमेंट 2 सेकंड के इंटरवल में विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम आगे की तरफ 6 मीटर, और एम जी फोर्स तो ऐसे है वर्टिकल डाउनवर्ड 20 न्यूटन, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल 90 डिग्री, तो इसलिए वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स 0। वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन वो भी ऐसे ही 0 हो जाएगा। वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन इन 2 सेकंड इंटरवल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम वो क्या आएगा, फोर्स 6 न्यूटन और 2 सेकंड के इंटरवल में विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम 2 kg ब्लॉक की डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ ही है, कितनी, 6 मीटर, तो 6 6 36, तो ये आ गया 36 जूल। ठीक है, तो अब देखो वर्क डन बाय ए फोर्स फ्रेम डिपेंडेंट कैसे होता है। दोनों ही फ्रेम से अगर देखूं मैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा वर्क डन और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के द्वारा वर्क डन 2 सेकंड के इंटरवल में दोनों ही फ्रेम से 0 आया है। लेकिन वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन देखो फ्रॉम ट्रक फ्रेम ऑब्जर्वर 2 सेकंड के इंटरवल में वो कितना आया, -24 जूल। और उसी काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम और उसी 2 सेकंड के इंटरवल में वो आया 36 जूल। तो इसका मतलब वर्क डन बाय ए फोर्स फ्रेम डिपेंडेंट होता है, तो यहां से ये प्रूव हो गया। तो अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। अगेन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर सेकंड, मान लो एक एलिवेटर है। ठीक है, ये क्या है, एलिवेटर, ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेटेड है कितने कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से एक्सेलरेटेड है, और एट t इज इक्वल टू 0 इस एलिवेटर की वेलोसिटी ऊपर की तरफ 5 मीटर पर सेकंड भी है, मतलब ये रेस्ट से एक्सेलरेट नहीं हुई। t इज इक्वल टू 0 पे इस एलिवेटर की वेलोसिटी ऊपर की तरफ 5 मीटर पर सेकंड है, और इस एलिवेटर का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कांस्टेंट रहता है। तो मान लो ये क्या है, एलिवेटर का ऑब्जर्वर, और ये क्या है, ग्राउंड फ्रेम का ऑब्जर्वर। ये तो ग्राउंड फ्रेम का ऑब्जर्वर है, और ये क्या है, एलिवेटर फ्रेम का ऑब्जर्वर। एलिवेटर फ्रेम का ऑब्जर्वर ऑब्वियसली एलिवेटर के अंदर खड़ा होगा, ग्राउंड फ्रेम का ऑब्जर्वर ग्राउंड पे खड़ा होगा। मान लो ये मासलेस स्ट्रिंग है,
इससे 2 kg ब्लॉक कुछ ऐसे बंधा हुआ है। तो बताना क्या है, कैलकुलेट वर्क डन बाय वेरियस फोर्सेस एक्टिंग ऑन ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर फ्रेम एज वेल एज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ये फाइंड आउट करना है। अब इसको सोल्व करते हैं। मैं सबसे पहले इस 2 kg ब्लॉक की ऑब्जर्वेशन ले रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू दिस एलिवेटर फ्रेम। एलिवेटर ऊपर की तरफ एक्सेलरेटेड है, तो एलिवेटर क्या होगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो ये 2 kg ब्लॉक का एफबीडी देखो विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर फ्रेम क्या आएगा, एक तो mg फोर्स 20 न्यूटन आएगा और एक सूडो फोर्स लगाना अनिवार्य है, 2 दूनी 4 न्यूटन। नीचे की तरफ सूडो फोर्स लगाना अनिवार्य है, ये क्या है, सूडो फोर्स 4 न्यूटन। और विद रिस्पेक्ट टू दिस एलिवेटर फ्रेम ऑब्जर्वर, ये 2 kg ब्लॉक इस रस्सी को तोड़ के बॉटम ऑफ द एलिवेटर को हिट तो करेगा नहीं, तो इसका मतलब 2 kg ब्लॉक एट रेस्ट रहेगा विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर ऑब्जर्वर। तो इसका मतलब इस 2 kg ब्लॉक पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू दिस एलिवेटर फ्रेम ऑब्जर्वर। तो ऐसा कब होगा, जब इस रस्सी में टेंशन कितनी आएगी, 24 न्यूटन। ठीक है, तो ये तो पता चल गया हमें इस रस्सी में टेंशन कितनी बनी रहेगी, 24 न्यूटन। और 2 kg ब्लॉक ऑब्वियसली रेस्ट पे रहेगा विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर फ्रेम ऑब्जर्वर। तो अब देखो 2 kg ब्लॉक तो रेस्ट पे ही है विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर फ्रेम ऑब्जर्वर, आराम से लटका दिखाई देगा। 2 kg ब्लॉक इस एलिवेटर फ्रेम ऑब्जर्वर को या इस एलिवेटर के अंदर जो ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है उसको, तो ये 2 kg ब्लॉक इस रस्सी की हेल्प से आराम से लटका हुआ दिखाई देगा, मतलब रेस्ट पे दिखाई देगा। तो क्या 2 kg ब्लॉक की डिस्प्लेसमेंट हुई विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर फ्रेम ऑब्जर्वर फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 2 सेकंड? नो, नो डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन दिस 2 kg ब्लॉक फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 2 सेकंड विद रिस्पेक्ट टू दिस एलिवेटर फ्रेम ऑब्जर्वर क्या हो जाएगा, 0। और वर्क डन बाय सूडो फोर्स भी 0 हो जाएगा, क्योंकि ब्लॉक की तो डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रही, ब्लॉक तो रेस्ट पे है विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर फ्रेम। तो इसीलिए ग्रेविटेशनल सूडो और टेंशन फोर्स के द्वारा वर्क डन इस 2 kg ब्लॉक पे फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 2 सेकंड विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर फ्रेम वो क्या आएगा, 0। तो वर्क डन बाय टेंशन फोर्स भी क्या आ जाएगा, 0। अब मैं 0 से 2 सेकंड के ही इंटरवल में इस 2 kg ब्लॉक पे जो फोर्स एक्ट करेंगे उनके द्वारा वर्क डन फाइंड आउट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। मतलब 2 kg ब्लॉक पे जो भी फोर्स एक्ट करेंगे ना विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, ऑब्वियसली 2 ही फोर्स एक्ट करेंगे, mg 20 न्यूटन और टेंशन 24 न्यूटन, 2 ही तो फोर्स एक्ट करेंगे वास्तविकता में विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। उन दोनों फोर्सेस के द्वारा वर्क डन फाइंड आउट करना है t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 2 सेकंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। तो अब मैं क्या करूंगा, ऑब्जर्वेशन लूंगा इस ब्लॉक की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम इस 2 kg ब्लॉक का एफबीडी देखो क्या आएगा, एक तो mg फोर्स आएगा 20 न्यूटन और एक इस रस्सी में टेंशन की वजह से 2 kg ब्लॉक पे ऊपर की तरफ टेंशन फोर्स आएगा कितना, 24 न्यूटन। या आप ऐसा भी सोच सकते हो केवल सूडो फोर्स को हटा दो, बाकी ये दोनों फोर्स ही तो वास्तविकता में एक्ट करेंगे इस 2 kg ब्लॉक पे। ये सूडो फोर्स तो हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि लगाना अनिवार्य है, क्योंकि इस ब्लॉक की ऑब्जर्वेशन ले रहा था मैं विद रिस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल एलिवेटर फ्रेम, तो सूडो फोर्स लगाना अनिवार्य था। लेकिन अब मैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम आ गया, ग्राउंड फ्रेम क्या होता है, इनर्शियल। तो केवल सूडो फोर्स को हटा दो, बस केवल ये 2 ही तो फोर्स एक्ट करेंगे इस 2 kg ब्लॉक पे। तो अब देखो 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ कितना आया विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, 24 माइनस 20 4 भाग में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये भी देखो t इक्वल टू 0 पे एलिवेटर की वेलोसिटी ऊपर की तरफ 5 मीटर पर सेकंड थी और t इक्वल टू 0 2 kg ब्लॉक रेस्ट पे ही था विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर फ्रेम।
तो इसका मतलब एट टी इज इक्वल टू 0 ब्लॉक की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऊपर की तरफ 5 मीटर पर सेकंड ही होगी यूजिंग रिलेटिव मोशन। क्या होगी? अपवर्ड 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो 0 से 2 सेकंड के इंटरवल में 2 केजी ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर ऊपर की तरफ कितना डिस्प्लेस हुआ होगा? एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर यूज कर दो। यू 5, टाइम इंटरवल 2 माइनस 0 2 सेकंड यूटी प्लस हाफ एक्सेलरेशन 2 टी स्क्वायर 2 माइनस 0 मतलब 2 का स्क्वायर 4। तो ये कितना आ गया? 5 दूनी 10 और 4 14 मीटर। तो वर्क डन बाय एम जी ग्रेविटेशनल फोर्स फ्रॉम टी इज इक्वल टू 0 से 2 सेकंड ऑन दिस ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड फ्रेम। ये देखो कितना आया, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट अप्लाई कर दो। फोर्स नीचे की तरफ है, ग्रेविटेशनल फोर्स 20 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट 2 केजी ब्लॉक का विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऊपर की तरफ हुआ है 14 मीटर 2 सेकंड में। तो एंगल तो 180 डिग्री आ गया। तो 20 इंटू में 14 इंटू में कोस 180 मतलब -1। ठीक है, तो ये आ गया -280 जूल। अब देखो वर्क डन बाय टेंशन फोर्स ऑन दिस 2 केजी ब्लॉक फ्रॉम टी इज इक्वल टू 0 टू टी इज इक्वल टू 2 सेकंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। यहाँ पे भी फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट अप्लाई कर दो, लेकिन टेंशन फोर्स 2 केजी ब्लॉक पे ऊपर की तरफ है 24 न्यूटन और 2 केजी ब्लॉक की डिस्प्लेसमेंट 2 सेकंड के इंटरवल में विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड फ्रेम ऊपर की तरफ ही है 14 मीटर। तो अब एंगल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 0 डिग्री आएगा। तो फोर्स 24 टेंशन इंटू में डिस्प्लेसमेंट 14 इंटू में कोस 0 1। तो ये कितना आएगा? वर्क डन बाय टेंशन 336 जूल। ठीक है, तो ये हमारे आंसर हो गए। तो यहाँ पे देखो वर्क डन बाय ए फोर्स फ्रेम डिपेंडेंट कैसे है। अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर फ्रेम बात करूं तो इस 2 केजी ब्लॉक पे 3 फोर्स एक्ट कर रहे हैं, एम जी 20 न्यूटन और सूडो फोर्स लगाना अनिवार्य है 4 न्यूटन और टेंशन 24 न्यूटन। इन तीनों फोर्सेज के द्वारा वर्क डन इस 2 केजी ब्लॉक पे विद रिस्पेक्ट टू दिस एलिवेटर फ्रेम फ्रॉम टी इज इक्वल टू 0 टू टी इज इक्वल टू 2 सेकंड 0 आया, क्योंकि 2 केजी ब्लॉक आराम से मस्त रेस्ट पे ही लटका हुआ दिखाई दे रहा है विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर फ्रेम। अगर मैं यही बात करूं टी इज इक्वल टू 0 से टी इज इक्वल टू 2 सेकंड वर्क डन बाय टेंशन एंड mg विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। तो वर्क डन बाय टेंशन देखो 336 जूल आया, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स -280 जूल आया। तो ऑब्वियसली साफ दिखाई दे रहा है वर्क डन बाय ए फोर्स फ्रेम डिपेंडेंट होता है। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है। थर्ड न्यूमेरिकल में न्यूमेरिकल नंबर थर्ड, अगेन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। और मान लो ये एक ट्रक है, क्या ये एक ट्रक, ठीक है, ये ट्रक आगे की तरफ 4 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, मतलब ये ट्रक एक्सेलरेटेड नहीं है, 4 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता चला रहा था। ठीक है, और इस ट्रक के अंदर एक मतलब ट्रक का जो फ्लोर है ना उसके ऊपर क्या बना हुआ है, एक रफ इंक्लाइंड, कितनी इंक्लिनेशन 37 डिग्री। ठीक है, क्या हुआ, ट्रक के फ्लोर के ऊपर जो इंसान खड़ा हुआ ना, मतलब जो कि ट्रक का ऑब्जर्वर है, उसने क्या किया, टी इज इक्वल टू 0 पे 2 केजी ब्लॉक को इस इंक्लाइन के ऊपर आराम से रख दिया, मतलब टी इज इक्वल टू 0 पे 2 केजी ब्लॉक एट रेस्ट है विद रिस्पेक्ट टू ट्रक फ्रेम ऑब्जर्वर। ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 2 केजी ब्लॉक एंड दिस रफ इंक्लाइंड
ये 1 गिवन है, ठीक है। और 37 डिग्री की ऑब्वियसली राइट एंगल ट्रायंगल भी गिवन है। ये क्या होती है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5। और 53 डिग्री की राइट एंगल ट्रायंगल भी गिवन है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5। इसमें फाइंड आउट क्या करना है, कैलकुलेट वर्क डन बाय ऑल वेरियस फोर्सेस एक्टिंग ऑन ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ट्रक ऑब्जर्वर या विद रिस्पेक्ट टू ट्रक फ्रेम एज वेल एज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। मतलब फर्स्ट पार्ट में तो ये पूछा गया है कि विद रिस्पेक्ट टू ट्रक ऑब्जर्वर या विद रिस्पेक्ट टू ट्रक फ्रेम इस 2 kg ब्लॉक पे जो फोर्स एक्ट करेंगे ना, उनके द्वारा वर्क डन फाइंड आउट करो फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 2 सेकेंड के इंटरवल में। और सेकंड पार्ट में ये पूछा गया है विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर इस 2 kg ब्लॉक पे जो फोर्स एक्ट करेंगे उनके द्वारा वर्क डन फाइंड आउट करो फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो अब इसको सोल्व करते हैं। मैं सबसे पहले इस ब्लॉक की ऑब्जर्वेशन लूंगा विद रिस्पेक्ट टू ट्रक ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ट्रक ऑब्जर्वर या विद रिस्पेक्ट टू ट्रक फ्रेम। तो देखो ट्रक आगे की तरफ 4 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो ट्रक एक्सेलरेटेड नहीं है। तो ट्रक फ्रेम भी क्या है, इनर्शियल है, तो कोई सूडो फोर्स लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस 2 kg ब्लॉक का एफबीडी देखो विद रिस्पेक्ट टू ट्रक फ्रेम क्या आएगा, 2 kg ब्लॉक है, एक तो mg फोर्स आएगा कितना 20 न्यूटन और ये एंगल कितना 37 डिग्री, ठीक है। तो इस mg को 2 कंपोनेंट में रिजोल्व कर दो, तो ये कंपोनेंट क्या आएगा 20 cos 37 मतलब 16 न्यूटन और ये कंपोनेंट क्या आएगा 20 sin 37 मतलब 12 न्यूटन। और कोई सूडो फोर्स लगाने की जरूरत है नहीं क्योंकि हमारा ट्रक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, ट्रक क्या है इनर्शियल फ्रेम। तो एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आएगा बाय दिस इंक्लाइंड ऑन द बॉटम ऑफ 2 kg ब्लॉक 16 ही न्यूटन। अब देखो लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, म्यू इनटू में नॉर्मल रिएक्शन मतलब 1 इनटू में 16 न्यूटन। तो अब देखो विद रिस्पेक्ट टू दिस ट्रक फ्रेम ऑब्जर्वर ये 12 न्यूटन ड्राइविंग फोर्स का काम करेगा और ये ड्राइविंग फोर्स 16 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन से तो कम ही है। तो 2 kg ब्लॉक एट रेस्ट ही रहेगा विद रिस्पेक्ट टू दिस ट्रक फ्रेम ऑब्जर्वर। तो इसका मतलब 2 kg ब्लॉक पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू दिस ट्रक फ्रेम ऑब्जर्वर। तो इसका मतलब ये जो इंक्लाइंड है ये 2 kg ब्लॉक पे अप दी इंक्लाइंड स्टैटिक फ्रिक्शन लगाएगा 12 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ट्रक फ्रेम ऑब्जर्वर रेस्ट पे ही रहेगा, मतलब इस ट्रक ऑब्जर्वर ने इस 2 kg ब्लॉक को t इक्वल टू 0 पे इस इंक्लाइंड के जिस पॉइंट पे आराम से जेंटली रखा है ना रेस्ट पे, उसी पॉइंट पे रखा रहेगा ये 2 kg ब्लॉक इंक्लाइंड के उसी पॉइंट पे। मतलब देयर विल बी नो स्लिपिंग बिटवीन 2 kg ब्लॉक एंड दिस रफ इंक्लाइंड, ठीक है। तो 2 kg ब्लॉक रेस्ट पे ही रहेगा विद रिस्पेक्ट टू ट्रक फ्रेम ऑब्जर्वर। तो रेस्ट पे ही रहेगा, तो इसका मतलब सोचो 0 से 2 सेकंड के इंटरवल में क्या 2 kg ब्लॉक की कोई डिस्प्लेसमेंट आई विद रिस्पेक्ट टू ट्रक फ्रेम ऑब्जर्वर, नहीं आई। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 kg ब्लॉक तो 0 होगी ना विद रिस्पेक्ट टू ट्रक फ्रेम ऑब्जर्वर फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 2 सेकंड। t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 2 सेकंड है, क्यों कोई भी इंटरवल हो t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 5 सेकंड हो जाए, तो ये 2 kg ब्लॉक तो रेस्ट पे ही रहना है विद रिस्पेक्ट टू दिस ट्रक फ्रेम ऑब्जर्वर। तो विद रिस्पेक्ट टू दिस ट्रक फ्रेम 2 kg ब्लॉक पे कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं, mg और नॉर्मल रिएक्शन और 12 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन अप द इंक्लाइंड, ये तीन ही तो फोर्स एक्ट करेंगे इस 2 kg ब्लॉक पे। तो वर्क डन बाय mg 20 न्यूटन ग्रेविटेशनल फोर्स वो 0 और वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन वो भी 0 क्योंकि ब्लॉक की डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं विद रिस्पेक्ट टू ट्रक फ्रेम। तो इसीलिए
इन तीनों फोर्सेज के द्वारा वर्क डन t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 2 सेकंड विद रिस्पेक्ट टू ट्रक फ्रेम ऑब्जर्वर, वो क्या हो जाएगा 0। वर्क डन बाय दिस स्टैटिक फ्रिक्शन फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 2 सेकंड विद रिस्पेक्ट टू ट्रक फ्रेम ऑब्जर्वर, वो भी क्या हो जाएगा 0। अब बात आती है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, ऑब्जर्वेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। तो अब देखो ये ट्रक एक्सेलरेटेड नहीं है, 4 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, और 2 केजी ब्लॉक का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ट्रक ऑब्जर्वर वो क्या आया 0। तो इसका मतलब 2 केजी ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम भी अनएक्सेलरेटेड होगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ 2 केजी ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम क्या 0 नहीं हो जाएगा? बिल्कुल। तो इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम 2 केजी ब्लॉक का एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम 2 केजी ब्लॉक आगे की तरफ 4 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट वेलोसिटी से ही चलेगा। ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर को ऐसा लगेगा कि 2 केजी ब्लॉक आगे की तरफ 4 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। तो इस 2 केजी ब्लॉक का एफबीडी बनाओ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, ये 37 डिग्री और ये 2 केजी ब्लॉक। एक तो mg फोर्स आएगा 20 न्यूटन और एक नॉर्मल रिएक्शन आएगी बाय रफ इंक्लाइंड ऑन द बॉटम ऑफ 2 केजी ब्लॉक 16 न्यूटन और एक 12 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। यही तो 3 फोर्स आएंगे वास्तविकता में इस 2 केजी ब्लॉक पे, ठीक है। तो आप देख भी सकते हो इन तीनों फोर्सेज का रिजल्टेंट क्या आएगा 0। तो नेट फोर्स ऑन दिस 2 केजी ब्लॉक 0 आएगा, चाहे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम बात करो चाहे विद रिस्पेक्ट टू ट्रक फ्रेम बात करो। और 2 केजी ब्लॉक और इस रफ इंक्लाइन के बीच में कोई स्लिपिंग नहीं होगी, इसलिए तो स्टैटिक फ्रिक्शन आया है बाय रफ इंक्लाइन 2 केजी ब्लॉक पे अप द इंक्लाइंड 12 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन। तो 2 केजी ब्लॉक रफ इंक्लाइंड के उसी पॉइंट पे रखा रहेगा, मतलब एट रेस्ट रहेगा विद रिस्पेक्ट टू ट्रक ऑब्जर्वर, और ट्रक आगे की तरफ 4 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता चला जा रहा है। तो क्या विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम 2 केजी ब्लॉक आगे की तरफ 4 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं चलेगा? बिल्कुल। तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम 2 केजी ब्लॉक का एक्सेलरेशन तो 0 होगा ही, और विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ब्लॉक will move with constant velocity 4 मीटर पर सेकंड और आगे की तरफ राइट की तरफ 4 मीटर पर सेकंड राइट की तरफ, ठीक है। तो 2 सेकंड के इंटरवल में इस 2 केजी ब्लॉक की डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम वो क्या हो जाएगी? एस इज इक्वल टू यूटी अप्लाई कर दो। तो 2 केजी ब्लॉक की वेलोसिटी कांस्टेंट होगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम आगे की तरफ 4 मीटर पर सेकंड। तो यूटी 2 माइनस 0 2 2 इंटू में 4 8 मीटर। तो 2 सेकंड के इंटरवल में इस 2 केजी ब्लॉक की डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ होगी कितनी? 8 मीटर विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स mg वो तो 0 हो जाएगा फ्रॉम t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 2 सेकंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम 2 केजी ब्लॉक की डिस्प्लेसमेंट 2 सेकंड के इंटरवल में आगे की तरफ ऐसे 8 मीटर है और ये ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे है वर्टिकल डाउनवर्ड। तो क्या डिस्प्लेसमेंट और कांस्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स में एंगल 90 डिग्री नहीं आ गया? तो 0 से 2 सेकंड के इंटरवल में वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन दिस 2 केजी ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम वो क्या होगा? 0। अब बात बची नॉर्मल रिएक्शन की कि भाई नॉर्मल रिएक्शन के द्वारा वर्क डन कितना होगा इस ब्लॉक पे 2 सेकंड के इंटरवल में विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। तो अब देखो ये एंगल 37 है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? 37 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा? 53 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे भी फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट अप्लाई कर दो, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन
फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 2 सेकंड ऑन दिस 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट अप्लाई कर दो, फोर्स 16 और 2 kg ब्लॉक की डिस्प्लेसमेंट ऐसे है 2 सेकंड के इंटरवल में विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम 8 मीटर, तो 16 इंटू में 8 इंटू में कोस 53, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल कितना आ गया 53, तो कोस 53 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/5। तो यूजिंग कैलकुलेटर वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन ये कितनी आ जाएगी 76.8 जूल। ठीक है, तो अब वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन 12 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन के द्वारा वर्क डन इस 2 kg ब्लॉक पे 0 से 2 सेकंड के इंटरवल में विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, अब वो फाइंड आउट करेंगे। तो अब देखो 2 सेकंड के इंटरवल में ब्लॉक की डिस्प्लेसमेंट ऐसे है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम कितनी 8 मीटर और स्टैटिक फ्रिक्शन ऐसे है, तो इस डिस्प्लेसमेंट और स्टैटिक फ्रिक्शन के बीच में एंगल फाइंड आउट क्या नहीं कर सकते हम, बिल्कुल कर सकते हैं। तो अब देखो ये एंगल 90 है, तो ये कितना आ जाएगा 53 डिग्री, क्योंकि ये 37 है तो ये 53 हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट और स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स के बीच में एंगल कितना हो जाएगा 90 प्लस 53, तो वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड 12, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड 8 मीटर और कोस ऑफ 90 प्लस 53, कोस 90 प्लस 53 की वैल्यू क्या होगी माइनस साइन 53, तो माइनस साइन 53 की वैल्यू 4/5। ठीक है, तो यूजिंग कैलकुलेटर ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 76.8 जूल। एक ही आंसर हो गया और एक ही आंसर हो गया वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन 2 सेकंड के इंटरवल में विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम 76.8 जूल, और वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स 2 सेकंड के इंटरवल में विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम 0। तो देखो वर्क डन बाय फोर्स फ्रेम डिपेंडेंट कैसे है, इसको साबित करते हैं यहाँ पे। तो देखो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन इस 2 kg ब्लॉक पे वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन 2 सेकंड के ही इंटरवल में विद रिस्पेक्ट टू ट्रक फ्रेम वो कितना आया 0, और इसी 2 सेकंड के इंटरवल में वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम वो कितना आया 76.8 जूल, और वर्क डन बाय 12 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन विद रिस्पेक्ट टू ट्रक फ्रेम 2 सेकंड के इंटरवल में वो कितना आया 0, और इसी 2 सेकंड के इंटरवल में वर्क डन बाय 12 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ये कितना आया माइनस 76.8 जूल। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।